यार इतनी गंदी माइलेज तो सिर्फ एक जो सुपर कार्स होती है ना उनके अंदर होती है कि तो गाड़ी में लैग बहुत है। ये गाड़ी उठेगी तब जब ये 2 आरपीएम पे चली जाएगी। महीने में कुछ भी रनिंग नहीं है और नाना करते भी 15 से 20 हजार का पेट्रोल पता नहीं कहाँ चले जाता है। मैंने 185 तो से खींची है। 3 साल में 5 लाख रुपए पेट्रोल चली कितनी है 34। मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा जितना मैंने झेल लिया। तो देखो इस तरीके से पीछे भाई ने यहाँ पर ओरा का वूफर लगवा रखा है 750 है ना। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो MG की तरफ से गाड़ी आती है भाई, MG हेक्टर वो खड़े होने वाली है। बाकी ये वाला जो मॉडल है ना अपना 5 सीटर में आता था वो वाला है। और इस गाड़ी के ऊपर है ना काफी मॉडिफिकेशंस वगैरह भी करा रखे हैं। बाकी ये गाड़ी अपने बदनाम अपनी माइलेज के लिए थी क्योंकि पेट्रोल के अंदर इसकी बहुत ज्यादा कम माइलेज आती थी। तो आज एक बार इस गाड़ी के ना हमारे सामने ओनर है, तो एक बार गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भी, आप सुनाओ। बढ़िया भाई, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम हर्षित है, मैं सेक्टर 3 में ही रहता हूँ और ये मेरी MG हेक्टर है जिसका आज आप लोग रिव्यू देखने वाले हो। भाई गाड़ी की हम बात करें, कौन सा मॉडल था, कब ली थी हमने? 2023 का मॉडल है ये और लगभग मैंने जुलाई के आसपास ली थी ये। मैं कहूंगा कि 2023 में तो है ना बहुत सारी गाड़ियों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कहीं ना कहीं आपने तो है ना 5 सीटर में भी लिए भाई, हाँ, है ना। तो और ये गाड़ी वैसे मोस्टली लोग क्या करते थे 7 सीटर में लेते थे और बड़ी गाड़ी एक मिलती थी देखने में। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था एक्चुअली, हमारे घर में ना सारे लंबे लंबे हैं हाइट वाइज, ठीक है। तो अब 5 सीटर में हमें ये प्रो मिलता है कि एक तो लेग स्पेस बहुत ज्यादा है और बूट स्पेस भी बहुत ज्यादा है। तो एक ये सबसे बड़ा रीजन था हमारे ये वाली गाड़ी लेने का। मैं कहूंगा कि MG के ऊपर भरोसा ऐसे बन गया कि कितने की पड़ी होगी भाई आपको वैसे बात करें? भाई ये लमसम हमको 23 लाख के आसपास की पड़ी थी और फिलहाल इस पे पूरा भरोसा है, सिर्फ माइलेज को छोड़ के। क्योंकि लोगों को क्या रहता था कि जैसे MG नया ब्रांड भी एक तरीके से, हाँ। ये गाड़ी वैसे कम्पीट करती है XUV 700 उस टाइम पे जो आती थी। हाँ। ठीक है, इसके अलावा सेल्टोस वगैरह भी आ जाते थे जिसको माइलेज चाहिए रहती थी। बड़ी गाड़ी एक तरीके से वो भी, लेकिन उनसे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गाड़ी है ये। बहुत बड़ी भी गाड़ी है। और हाँ यही बात रही जो आपने माइलेज की बात बोली, तो भाई अब हाथी पाला है तो पालना पड़ेगा यार, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे डीजल में भी ऑप्शन आता था भाई इसका, और आज के डेट में भी इसके 2-3 मॉडल्स और नहीं निकाल दिए हैं। हाँ, लेकिन अब बिल्कुल सेल जीरो हो चुकी है MG की। अब देखो जो सेल्स रहे हो तो कंपनी वाले जाने भाई क्यों हुई है। हमको तो देखो गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी उसमें मेरे को इशू नहीं आ रहा। रीसेल भी नहीं है भाई इस गाड़ी की कहीं ना कहीं, ये बात भी एक। अरे नहीं होगी भाई, और क्या करेंगे इससे ज्यादा यार। ठीक है, अब वो ये दो साल हो गए हैं आपको, 3 साल हो गए एक तरीके से यूज करते हुए गाड़ी को। और पेट्रोल वाली अपनी भाई ये होने वाली है। बाकी ओवरऑल बात करें, कितने कुछ किलोमीटर अभी तक आपने गाड़ी चला दी? भाई मैंने लगभग अभी 34,000 के आसपास चलाई होगी, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत कम है। ठीक है, सही है फिर तो पेट्रोल के अंदर। नहीं, बाकी रनिंग कम करवा भी दी होगी इसने। मेरी महीने में कुछ भी रनिंग नहीं है और नाना करते भी 15 से 20 हजार का पेट्रोल पता नहीं कहाँ चले जाता है। अभी 3 दिन पहले फुल करवाई थी और आज खाली पड़ी है, जेन्युइन खाली पड़ी है और कुछ भी नहीं चली गाड़ी। अच्छा भाई, फिर माइलेज की हम बात कर लेते हैं। तो कितनी कुछ में से मीटर वगैरह में आती है या क्या कुछ माइलेज वगैरह? पहली बात तो इसके मीटर पे एवरेज नहीं आता। इसका एवरेज जो आता है वो ऐप के अंदर ही आता है। और जो मैंने नॉर्मली अपनी सिटी में देखी है वो गई है 3 की एवरेज से लेके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 तक की एवरेज जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती। और कितनी खींच लो, कितनी प्यार से चला लो, नहीं जाएगी। और हाईवे पे 11-12 उससे ऊपर नहीं जाएगी। और कितनी भी आराम से चला लो, क्रूज करके 80-90 पे कुछ नहीं होगा, 11-12। अच्छा, वैसे भाई जैसे गाड़ी है, साइज भी काफी बड़ा है, हाँ। टॉप स्पीड वगैरह बात करें तो कितनी कुछ लेके गए हो आप इस गाड़ी को? भाई टू बी ऑनेस्ट मैंने 185 तो से खींची है। जो अपना बॉडी रोल होता है वो मेरे को इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं मिला। तो वो चीज़ मेरे को टॉप लेवल की लगी कि भाई SUV में 185 पर इस बजट रेंज में बॉडी रोल ना मिलना बहुत बड़ा चैलेंज है यार। बॉडी रोल बाकी हुई, साइज भी इसका ऐसी है भाई, थोड़ी नीची गाड़ी है। जैसे ऊंची गाड़ी कोई होती है नहीं, वगैरह। ये सबको लगता है ये नीची इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने साइड में वो फुट वाले लगा रखे हैं। अच्छा, ठीक है, नहीं तो अगर हम हर चीज़ में देखें, चाहे साइज में देखें, चाहे एज अ विड्थ में देखें और हाइट में देखें, अगर ग्राउंड लेवल से, तो ये 700 से ऊपर है। चाहे बहुत माइनर से फर्क है लेकिन है। लेकिन मैं कहूंगा कि रोड पे काफी कम दिखती हैं भाई ये गाड़ियाँ। उनका कुछ तो रीजन होता होगा लोगों को, जो लोग इसके ऊपर नहीं जाते। कुछ तो आपको ऐसा लगता होगा नेगेटिव बहुत ज्यादा है ये चीज, तो मेरे को नेगेटिव सबसे ज्यादा लगता है ना यार, मेरी सबसे ज्यादा रीजनिंग है वो पहला ये है कि तो गाड़ी में लैग बहुत है। ये गाड़ी उठेगी तब जब ये 2 आरपीएम पे चली जाएगी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद एकदम माइलेज, यार इतनी गंदी माइलेज तो सिर्फ एक जो सुपर कार्स होती है ना उनके अंदर होती है। हाँ वही बात है भाई, जब इतनी बड़ी गाड़ी सोचो आप कोई भी ले लेते। आपको मैं एक बताता हूँ, मैंने ना थोड़ा कैलकुलेशंस करी थी, तो लगभग जो मेरा 34-35 हजार जितनी भी चली है गाड़ी, तो उसमें मेरा अभी तक लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए पेट्रोल लग चुका है।
4.5 लाख का पेट्रोल लगा दिया पेट्रोल लग चुका है इतने इतने में गाड़ी आ जाती भाई। हाँ। यही रीजन है कहीं ना कहीं, मैं भी कहूंगा कि रीसेल भी नहीं है और लोग इसको कंसीडर भी नहीं करते। अब 3 साल में 5 लाख रुपए पेट्रोल चली कितनी है, 34,000। और अब ये भी है कि जैसे भाई MG ब्रांड है, डिफरेंट ब्रांड है, जैसे मारुति, ठीक है, महिंद्रा, ये सब तो अपने लोकल ब्रांड है, मोस्टली पार्ट्स मिल जाते हैं। इसके पार्ट्स भी मिलना मुश्किल होता होगा बाहर से? नहीं नहीं नहीं, पार्ट्स मिल जाते हैं, मिल जाते हैं पार्ट्स। पार्ट्स मिल जाते हैं। और सर्विस सेंटर पे तो बहुत अच्छी सर्विस है इसकी, बाकी सबसे बहुत अच्छी है। कोई भी ब्रांड उठा लो आप, मतलब मैं तो इसकी सर्विस से बहुत खुश हूँ। कितना कुछ खर्चा आता है सर्विसिंग वगैरह से बात करें तो? यार लगभग आपका आएगा 27,000 के आसपास आएगा। यार ज्यादा ही है, 27,000 तो काफी लेकिन ज्यादा यार है। फिर क्वालिटी मिलती है, मेरे को क्वालिटी चाहिए और वो क्वालिटी मिलती है भाई सर्विस सेंटर में इसकी। क्योंकि वो ये फॉर्च्यूनर वगैरह की भी 15,000 रुपये में हो जाती है सर्विस, इतनी बड़ी गाड़ी की भी। अब उस केस में हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन वो ये भाई, वो अपना अलग सेगमेंट है, ये अपनी अलग सही सेगमेंट बात में है। आती है। वैसे तो मॉडल की हम कुछ बात करें, कौन से वाला मॉडल आता है इसका जो आपने लिया है? हमारा आता है टॉप से एक नीचे वाला है। 2026 में भी आती है, लेकिन वो पूरी चेंज कर दी है, फेसलिफ्ट कर दी है सिर्फ वैसे। फ्रंट चेंज हुआ है, अच्छा, बाकी सब सेम है। ठीक है। और अभी भी नहीं बिकी भाई, वो इतनी सारी चीजें कराने के बाद कोई नहीं लेता। मैं देखो, यही 2 रीजन है बस गाड़ी के अंदर, बाकी गाड़ी टिप टॉप है। हाँ, मैं अगर कोई मुझे भी बोलेगा ना कि MG की गाड़ी लेनी, मैं नहीं लूंगा भाई बिल्कुल भी। अब तो टू बी ऑनेस्ट मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा, जितना मैंने झेल लिया अच्छा, माइलेज के चक्कर में मोस्टली, माइलेज के चक्कर में। 700 भी लेते भाई, वो भी कहीं ना कहीं वो भी ज्यादा ज्यादा माइलेज देती है। और बाकी लुक्स वगैरह है भाई, वो तो सही है। देखो देखने में ऐसे बढ़िया से लुक्स वगैरह लगते हैं। सामने से LED वगैरह मिली होंगी आपने, नीचे भी बाकी मॉडिफिकेशन हाँ, वगैरह। LED से याद आया भाई, एक इसमें सबसे बड़ी एक और खामी, एक तो इसकी लाइट्स इतनी बेकार है ना, सच बता रहा हूँ। सामने कोई भी गाड़ी खड़ी हो उसकी ज्यादा तेज होगी इससे, ठीक है। मैंने कोशिश करा भाई आफ्टर मार्केट चेंज करा लेता हूँ, मुझे आफ्टर मार्केट रेट मिला 55,000 से 75,000 के। अच्छा, तो मैंने नहीं सोचा कि भाई इतना इन्वेस्ट सिर्फ एक लाइट्स के लिए, नहीं करा। हाँ वो ये है भाई, देखो बड़ी गाड़ी हाईवे वगैरह पे चलती है तो कहीं ना कहीं वो लाइट्स तो बढ़िया गाड़ी की होनी चाहिए थी। बाकी इसके अंदर ड्यूअल प्रोजेक्टर सेटअप आता है इस तरीके का यहाँ पर, और नीचे फॉग लैंप है ये। फिर भी इसके अंदर लाइट नहीं है भाई, वो ये MG भाई एक तरीके से लगा लो। एक ऐसे लॉन्च किया था प्रोडक्ट, क्योंकि इंटरनेट इनसाइड करके इन्होंने ये डाली थी ताकि इसके अंदर सारे फीचर्स वगैरह, वो कनेक्टेड स्क्रीन बहुत रेयरली यूज में आता है, क्योंकि देखो आज की डेट में हर किसी के पास नेटवर्क है फोन के इनका अंदर। USP था भाई वो कहीं ना कहीं, कि गाड़ी के अंदर कनेक्टिंग इंटरनेट मिलेगा। बोलने का था, मैंने तो आज तक अभी यूज नहीं करा। अच्छा, हाँ, उससे सिर्फ इतना हो सकता है, जैसे हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर इनबिल्ट Jio 7 है, बस वो चल जाता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता उससे। ठीक है। बाकी एलॉय व्हील वगैरह भाई ये देखोगे तो ये कंपनी से इस तरीके की आते हैं। बाकी ये भाई ने नीचे लगवा रखा है, लगती तो होगी भाई फिर, अब तो काफी नीचे हो गई साइड से बात भाई करें तो। नीचे का मैं सीन बताता हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत ना ऑफ रोडिंग का शौक है। हाँ, तो अगर मेरे को गड्ढे दिखते हैं ना, मैं धीरे नहीं चलता, भगाता हूँ गाड़ी अच्छा, बेमतलब में, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, गड्ढा समझ में नहीं आया, वो ज़्यादा गहरा था, वो नीचे लगा जिससे ये ऊपर हो गया। अच्छा। अब क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे ट्रे लगी हुई है ना, यहाँ पे ट्रे थी, अब जितनी बार मैं गेट खोलता था ना, वो ट्रे इस पर टकराता और गिरता था, ठीक है। और यहाँ का भी गिर गया और वहां का भी गिर गया। ठीक है। बाकी ये 18 इंच के टायर तो कंपनी से ही आए होंगे भाई, एलॉय ये सारे कंपनी फिटेड। प्रोफाइल 215, 55, 18 ये कुछ प्रोफाइल है। बाकी पीछे से लुक्स वगैरह देखोगे ना तो एक कनेक्टिंग लाइट है, वैसे बीच वाला इसका जलता नहीं है भाई, है ना? हाँ, वो नहीं जलता, इसका बीच वाला पार्ट भाई वैसे जलता नहीं, साइडों से ही जलती है। बाकी अगर ये बीच वाला पार्ट ना हो तो कहीं ना कहीं ऑडी इंस्पायर्ड लाइट है, ये देखने में ऐसे लगती है। नहीं, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक टाइप देती है। हाँ, तो और पीछे से भाई जैसे एक्टर वगैरह आपने लिखवाया था, इस तरीके से लिख के आया था ये? नहीं, ये सब मैंने लिखवाया था। हाँ, क्योंकि कंपनी से तो ये आया नहीं ये होगा। वाली आइटम है, मैंने लिखवाई थी, फ्रंट पे भी लगवाई और यहाँ भी लगवाई ठीक है। वैसे भाई डिस्काउंट वगैरह कुछ मिला था 2023 में जब इस गाड़ी को नहीं, लेने? मेरे को तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला था क्योंकि मैंने एक गाड़ी एक्सचेंज में ली थी। अच्छा। मेरे पास तब स्विफ्ट डिजायर थी और उसका बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू भी दे रहे थे, इस पर डिस्काउंट्स भी दे रहे थे उस वक्त, तो हमको बेस्ट ऑप्शन लगा फिर। हाँ, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर भाई 2-3 लाख रुपए का डिस्काउंट तो अभी भी चल ही रहा होगा, क्योंकि MG की तरफ से एक तो विंडसर चल रही है आज की डेट में, या फिर कॉमेट बिक जाती है। हेक्टर तो कोई आज मैं नहीं देखता कि किसी बंदे ने नहीं ली हो। यार मैं सच बताऊं, अगर उस टाइम पे पता होता ना अगर, तो मैं भी नहीं लेता, इस चक्कर में मैं भी नहीं लेता। हाँ, सच बता रहा हूँ। वैसे फिर आपने नहीं सोचा कि जैसे आपको 1 साल में पता चल गया होगा, 6 महीने में किया तो भाई पेट्रोल बिल्कुल पीती यार है। गाड़ी एक ऐसी चीज है यार, बार बार नहीं चेंज करी जाती, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी तो गाड़ी चेंज करने का। जब तक चल रही है चलाओ, जब दिमाग घूमा तब नहीं लिया। तो कभी ऐसे सोचा था रीसेल वगैरह, मतलब ऐसे सोचा हो, बेचने की कोशिश की हो, किसी से पूछा हो क्या कुछ रीसेल वगैरह मिलती है भाई? कभी मन ही नहीं बना ना, तो कभी पूछा ही नहीं उस चीज के लिए। हाँ। भाई बाकी बहुत है, बहुत पेट्रोल पीती है, एक वो चीज है कहीं ना कहीं। एक चीज और है इसके अंदर है ना, लैग बहुत ज्यादा आता है, टर्बो लैग। हाँ, एक लैग का ये सीन है, अगर आप पूरा पंजा भी दे दोगे ना तो गाड़ी अपनी पूरी स्पीड से नहीं उठती। जब तक वो 2 RPM तक नहीं पहुंचेगी ना, तब तक तो बिल्कुल लैग है। कोई भी गाड़ी लो उससे भी आ रही है, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ। लेकिन 2 RPM के बाद जो पिक आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है, वो अनबीटेबल है, मतलब गाड़ी कंट्रोल के बाहर है फिर।
इतना पिकअप आता है 2 आरपीएम के बाद। चलो एक बार भाई से साथ है ना गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। अब भाई इंटीरियर वगैरह मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसके अंदर एक चीज मुझे भी ये लगती है कि ये जो स्क्रीन है ना, वैसे कंपनी फिटेड ही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे किसी को एसी चलाना हो या फिर बंद करना हो, जब तक ये स्क्रीन बूट अप नहीं होती ना, जब तक आप उसको कर नहीं सकते भाई। एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक बटन दे रखा है। अब मुझे ये नहीं पता कि बेस मॉडल्स में आता है नहीं आता है, लेकिन अगर हम चाहिए ऑन होए ना होए, अगर हम इसको दबा देते हैं फुल हो जाता है। ठीक है। अब जहाँ पे जैसे पहले 4 पे सेट था, अगर मैं दोबारा करूंगा ना तो ये 4 पे आ जाएगा। बाकी ये फीचर्स वगैरह इसको थोड़ा लैग लगता है, थोड़ा टाइम लगता है ना उन्होंने के लिए। वो कभी कभार फील होता है, लेकिन यूजुअली नहीं है। ठीक है, जैसे मैं भाई अपना एक्सपीरियंस पूरा बताऊं, जैसे मैंने 700 भी चलाई है, 7XO भी चलाई है, इन अंदर भी बैठा हुआ हूं, उनमें मैंने काफी बार ट्रिप्स वगैरह भी किए हैं। लेकिन जो इसका इंटीरियर वगैरह आप देखोगे ना, तो थोड़ा बेसिक है, जैसे पुरानी गाड़ियों में आता था ना, पुरानी लग्जरी गाड़ियों में। हाँ, मैं बताता हूँ। अब उसका ये सीन है कि इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है जो मैनुअल गियर्स है, मतलब जो मैनुअल गाड़ी है उनके अंदर तो ये वाला मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है, और जो ऑटोमेटिक है उनके अंदर आपको वो मिलेगा, जो ब्राउन वाला और ब्लैक वाला जो शेड आता है ना, उनमें वो मिलेगा। ठीक है। अब बाकी देखो बीटर वगैरह तो इसका पूरा डिजिटल ही आता है भाई, इस तरीके से कोई इसके अंदर दिक्कत परेशानी वैसे आती नहीं है। टायर प्रेशर वगैरह पूरा जो फीचर वगैरह भाई वो सारे ही हैं एक तरीके से। हाँ, सब कुछ इसी के अंदर है, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको और भी बहुत कुछ इसमें मिल जाती है चीजें। मैं ये कहूंगा जो इनका अट्रैक्शन जो था ना, वो एक ये डिस्प्ले भी थी, ये कहीं ना डिस्प्ले कहीं, भी थी, है ना। लोगों ने इसके ऊपर भाई अट्रैक्शन जिसको दिखाया वो ये थे, डिस्प्ले के ऊपर सारे फीचर आपको मिल जाते सब हैं। कुछ। पूरा टेस्ला स्टाइल एक तरीके से कंपनी वालों ने फिटेड दे दिया था, तो लोगों को लगा कि भाई इसके अंदर बढ़िया है, यूट्यूब वगैरह वीडियोस वगैरह भी चलाएंगे, लेकिन इसके ऊपर भाई चलता नहीं है यूट्यूब नहीं, वगैरह। यूट्यूब नहीं चलता। वो ये बेसिक इसके अंदर वैसे सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, स्पॉटिफाई वगैरह एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, जियो सावन इसके वगैरह। अंदर सिर्फ एक ही मिलती है, जो कि अपनी जियो सावन। ठीक है। और इसी पे गाने चला सकते इसी हो पे आप। गाने चला सकते हैं, वरना ब्लूटूथ वगैरह तो अपना हो ही गया। और एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह तो इसके अंदर होगा वो ही ना। सब वायर्ड भी है, वायरलेस भी है। ठीक है। बाकी भाई इंटीरियर वगैरह की क्वालिटी दिखाओ ना, 2-3 साल के अंदर ये वाइट वाला इंटीरियर है, खराब तो हो ही जाता है थोड़ा, है ना, यार गंदा। वाइट का तो सीन ही यही होता है। बाकी इंटीरियर में जैसे इतने फीचरिस्टिक दे दिए थे भाई 2023 में, जब लोगों को पता भी नहीं था ये ऐसी डिस्प्ले भी लग सकती है गाड़ियों में। अब तो चलो महिंद्रा ने अलग ही नेक्स्ट लेवल ही सीन कर दिया कि 3-3 डिस्प्ले दे दी एक साथ। हाँ, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये कहीं ना कहीं ये कैसा लगता था लोगों को कि ये अलग ही है, कुछ बढ़िया फीचर दे रखे हैं, फीचर बिल्कुल गाड़ी है। बिल्कुल। अब मैं कहूंगा जैसे इतने जब फीचर आ जाते हैं ना गाड़ी के अंदर, और एमजी जैसी गाड़ी के अंदर जो मतलब ठीक है इंडिया में बहुत कम है, तो इसके जो टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह हैं या फिर कुछ ऐसे लैग होता हो, कुछ ऐसे सनरूफ में कभी दिक्कत आती हो, इसमें कुछ दिक्कत आती हो। इसकी में है दिक्कत। अब अगर सनरूफ पे ध्यान से देखो, गैप दिख रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको दबा के रखूंगा, अगर ध्यान से देखना, लगता है थोड़ा सा टाइम। अब हुई है भाई, अब वही हो गया, ये कभी कभार होता है। ठीक है। तो ये भी एक ग्लिच है जैसे। अच्छा, वैसे भाई मैं अगर सनरूफ खोल के दिखाऊं, हाँ हाँ, खोलो। ये देखो इस तरीके से है, अभी भी उठी हुई है शायद सनरूफ। बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगी सनरूफ के नहीं अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं लगी आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आज है? तक कोई दिक्कत नहीं बाकी है। स्लो तो हो गई है काफी? नहीं, ऐसी थी स्टार्टिंग से। अच्छा, ऐसी ही थी? स्टार्टिंग से ऐसी थी। अच्छा। हाँ। थोड़ी स्लो लगती है जैसे भाई और नई गाड़ियों में जैसे होती है एक तरीके से। बाकी ये स्क्रीन है, इसके अंदर कोई लाग वगैरह कुछ ऐसा अटक जाती है? हल्का सा है, लेकिन कभी कभार फील होता है, रेयरली। बहुत यूं नहीं है कि इतना लगेगा कि चलता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप चाहो तो चला के देख लो इस पे, हम्म। ये पता लग जाएगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर कैबिन मोड खोल लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगा लेकिन भाई। वो डिपेंड करता है। अब अगर आप नया वाला मॉडल लोगे ना, उसमें रैम और स्टोरेज ज्यादा दी गई है। अच्छा। वो कम लैग करता है इसके मुकाबले। और बाकी इसके अंदर सिम भी है, तो सिम का कैसे रहता है रिचार्ज वगैरह? जैसे कंपनी वालों ने कितने साल का दिया था? कंपनी वालों ने हमको स्टार्टिंग में भी 3 साल का दे रखा है, जो कि अभी रिचार्ज चल रहा है हमारा। और अगर वो बंद हो जाता है तो वो या तो आप सर्विस सेंटर जाके आप उसे रिचार्ज करवा लो, नहीं तो जो उनकी एप्लीकेशन होती है उससे रिचार्ज हो जाता है। ठीक है। बाकी कंपनी से बात करें, इसके अंदर भाई बेसिक आया होगा जैसे एमएल लाइटिंग वगैरह, कुछ नहीं आया होगा? और नहीं 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 नहीं, इसमें भी एक चेंज है। ये एम्बिएंट लाइट देखो, वैसे मैंने बाहर से करवा रखी है सारी। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर जूम करना एक बार, इधर देखो, अगर ध्यान से देखो, एक ऊपर एम्बिएंट लाइट है, एक नीचे एम्बिएंट लाइट है। ठीक है। अब इसमें क्या सीन था, जो कंपनी से एम्बिएंट लाइट आती है ना, हाँ। वो तो चलती है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है। और वो भी आपको सर्विस सेंटर से एक्टिवेट करानी पड़ती है, अगर आपका टॉप मॉडल नहीं है। अच्छा। वो कंपनी से एक्टिवेट करानी पड़ती है। तो हमने कहा था भाई इतने में तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूरे में चाहिए। तो फिर मैंने पूरे में लगवाई थी। ये देखो, ये वाली है कंपनी वाली। अच्छा अच्छा। हाँ, इस तरीके से जो बंद भी हो रखी है ना। हाँ, ये एक्टिवेट नहीं करवाई ना मैंने। अच्छा, इसके भी एक्टिवेशन भाई एक चीज दे दी तो उसको कम से कम चला के तो कंपनी वालों को भी देना चाहिए था। एक्टिवेट करने में तो कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, जब वो तो डिलीवरी करके दे रहे हो तो देनी गाड़ी चाहिए थी, फाइनलाइज सही करके बात है। देनी चाहिए थी। अब भाई जैसे परफॉर्मेंस वगैरह भाई बता रहे थे 2000 आरपीएम तक बहुत ज्यादा लैग है इस गाड़ी के अंदर। हाँ। मैं खुद ही अभी एन चला के आया हूँ भाई गाड़ी एक, तो वैसे काम मैंने करो ना, सामने चला के देखो। मैं आपको भी एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मैनुअल गियर बॉक्स है इस गाड़ी के अंदर, आर जो है भाई वो उठ के लगता होगा जैसे, है ना? हाँ। उठ के लगता है। हाँ। ऐसे उठ के लगता है जैसे भाई स्कॉर्पियो वगैरह में लगता है। और फर्स्ट गियर इस तरीके से लग जाएगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं,
देखो पूरा पंजा देके देखो। भाई लैग है, बहुत ज्यादा लैग है। बहुत ज्यादा लगेगा ना। बहुत ज्यादा। अब यू टर्न लेके 2 आरपीएम तक खींच के देखना। मैं ये कहूंगा कि जैसे पेट्रोल गाड़ियां भी होती है ना भाई, हाँ। उनमें तो मुझे नहीं लगता लैग होना चाहिए नहीं, इतना। ये- एनए गाड़ियों में भी नहीं होता इतना लैग। ये टर्बो इंजन की वजह से होता है। हाँ आपकी जो टर्बो इंजन वाली गाड़ियां होंगी ना, ठीक है। उनमें मोस्टली गाड़ियों में लैग्स मिलता है। और ये भाई कैमरा क्वालिटी, इसके ऊपर कुछ कहना ये भाई चाहोगे? ये डस्ट हो रखा है, नहीं अच्छा। तो कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छा, बहुत अच्छी है। क्योंकि वही है भाई, जब इतनी बड़ी स्क्रीन में वो पिक्सल्स आते हैं तो भी लगता नहीं होगा नहीं नहीं कहीं नहीं भी। नहीं भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी क्या है, डस्ट की वजह से थोड़ा सीन है इसका। स्मूथनेस मैं कहूंगा कि जो क्लच भी है ना वो काफी हार्ड हो गया भाई मैंने over the करवाया time। नहीं ना मुझे अभी तक। अच्छा, गाड़ी कुछ गाड़ी नहीं अभी अभी वैसी है, इसमें कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ है। ठीक है। अब भाई मैं पूरा एस्केलेट करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये पूरा एस्केलेट कर रखा है मैंने। एक चीज तो है, मैं ये तो कहूंगा कि भाई जब गाड़ी चलती है, जब 2000 आरपीएम क्रॉस हो जाते तो हैं खिंचती है तो तगड़ी खिंचती है भाई गाड़ी एकदम। गंदी। ये- तब है जब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है और उसके बाद भी खींची थी, लेकिन वो ये कि यार 2000 आरपीएम तक तो दिक्कत है कहीं ना कहीं, है ना। यार देखो, थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा होता तो है, लेकिन वो एक टाइम फर्स्ट गियर पे लगता है बस। फिर अगर हमारे ऐसा होना तो हम 2 आरपीएम के ऊपर ही रखते हैं गाड़ी। हाँ 2000 आरपीएम तक तो भाई बहुत ज्यादा लगेगा। एक्चुअली मैंने बताया, अब ये मिथ है या क्या है आई डोंट नो, हम्म। लेकिन मैंने एक चीज फिगर आउट करी है कि जब हमारी गाड़ी 2 आरपीएम पे रहती है, एग्जैक्टली 2 आरपीएम, माइलेज सबसे बेस्ट आती है गाड़ी के अच्छा। अंदर। जो हाँ वो ये क्योंकि कम आरपीएम पे भाई घुटी की गाड़ी तो ज्यादा फ्यूल देगी, वो हाँ, ज्यादा हाँ। एस्केलेट करते हैं हम। तो अगर 2.2 2.3 से हम ऊपर जाते हैं ना तो एवरेज गिरती है। 2 आरपीएम से नीचे रहते हैं तो भी एवरेज गिरती है, लेकिन अगर हम 2 से लेके 2.3 तक की हम आरपीएम रखते हैं तो माइलेज सबसे बेस्ट आती है। ठीक है। अब जैसे इंजन वगैरह भी है, मैं कहूंगा पेट्रोल इंजन बहुत ज्यादा स्मूथ रहते हैं। हाँ। इतना ये स्मूथ मेरे को लगा नहीं भाई, एक तरीके से मैं खुद एक्सपीरियंस बताऊं तो। नहीं, जैसे डीजल गाड़ियों को नहीं होता है उस हाँ। तरीके का थोड़ा मुझे लगा कि वाइब्रेशंस वगैरह हैं, या फिर जो आवाज जो आती है इंजन की। वो बेसिकली इंजन की आवाज नहीं होगी, मेरे स्पीकर्स की आवाज होगी, जैसा लग रहा होगा आपको। अच्छा। कि हल्की सी हीज है मेरे सिस्टम में। ठीक है। हाँ। क्योंकि वो ये भाई थोड़ा सा ओवर द टाइम, जब भाई ने इतनी चला भी दी 33,000 की ऑलमोस्ट चलने वाली है गाड़ी, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है यार। इंजन नई जैसी गाड़ी के तो बिल्कुल, नहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर फर्क सकते। पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ना चाहिए था जितना आपको लग रहा है। भाई मैंने एमजी की ये वाली तो पहली बार ही चलाई है आज तक, सच बताऊं तो मैंने ठीक है। एमजी नहीं चलाई। ठीक है। बाकी ठीक है, एक्सयूवी 7X और 700 वो तो यार बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी में आ वो जाती है। प्रीमियम क्वालिटी में आ जाती है यार, फिर प्राइस रेंज में फर्क देखो ना। हाँ वो जिस प्राइस रेंज में उसका बेस मॉडल आता है, ये उस प्राइस रेंज में सेकंड टॉप मॉडल है। अच्छा। हाँ आप वो ये फर्क फीचर्स देखो। वगैरह सारी चीजें आप मिल अगर रही आपका बजट भाई साहब 22-23 लाख रुपए का है, हैं। इसमें आपको मिल रहा है सेकंड टॉप मॉडल, उसमें मिल रहा है बेस मॉडल। हम्म। आप किस तरफ जाना पसंद करोगे अगर आप माइलेज नहीं देख रहे? हाँ इसी गाड़ी पे जाएंगे भाई, ऊपर वाले मॉडल, क्योंकि सारी चीजें फिर कंपनी से मिल जाती फिर हैं। कंपनी से मिल जाती हैं, ठीक है। वहां पे आपको अलग से लगवानी अलग और से- पड़ेगी, अलग से लगवाना पड़ेगा खर्चा। बात वही पड़ेगी। अब भाई जैसे मॉडिफिकेशंस वगैरह की बात करें, ठीक है, हाँ। कितना कुछ खर्चा वैसे गाड़ी में ऊपर से लगा दिया होगा भाई आपने? मैंने मोटा माटी 1 लाख के आसपास लगा दिया होगा, या फिर उससे ऊपर ही होगा वैसे तो। ठीक है। म्यूजिक सेटअप वगैरह भाई कंपनी से भी आया होगा, आपने आफ्टर मार्केट करवा दिया अब तो सब कुछ? एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले तो उसी का ही सुना, फिर ना मेरे कई दोस्त भी थे, मेरे भैया भी थे, तो उन्होंने भी काफी लाउड सेटअप्स लगा रखे थे। और स्टार्टिंग से मेरे को भी म्यूजिक का शौक था, तो मेरे को था कि मेरे को अब लगाना है तो लगाना है। और बाई चांस की बात है कि मेरे घर में भी सबको पसंद है। अच्छा, कंपनी वाला तो बिल्कुल बेसिक आया होगा भाई, है ना, एक तरीके से। प्रॉपर बेस ट्यूब भी थी अंदर। बेस ट्यूब तो क्या, वाला जो सब बेस आती है ठीक है। एम्पलीफायर के साथ, 4 mg के स्पीकर थे। अगर आप इससे टॉप वाला मॉडल लेते हो तो उसमें इन्फिनिटी के स्पीकर्स आते हैं। कितना क्या कुछ लगा हुआ भाई गाड़ी के अंदर म्यूजिक सेटअप में बात करें तो? अगर स्पीकर की बात करें तो मैंने एक पैर तो ट्विटर लगा रखा है, बुलेट ट्विटर्स, और 2 पैर अपनी मिड्स है, एक 750 RMS का वूफर है। ठीक है। वूफर देखे तो भाई एक बार बूट में रखा होगा, मैं आपको एक बार बूट दिखा देता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से पीछे भाई ने यहाँ पर ओरा का वूफर लगवा रखा है, 750 RMS 750 RMS है ना। और ये वाली पेटी है, इसके अंदर फायदा ये होगा 7 सीटर नहीं है तो भाई पीछे पूरी जो बूट है वो इस तरीके से आपको मिल पीछे जाएगी। मैं चाहूँ तो एक ऐसी और रख दूंगा ऊपर। हाँ 2 रख सकते हैं भाई इसके अंदर, बाकी इतनी डीप नहीं है, स्टोरेज यहाँ तक ही है। बाकी ठीक है यार, स्टोरेज वगैरह से तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी मेरे आती को होगी। से सोरे से कोई दिक्कत ये रख गया है 750 RMS का, इसके बाद भी इतनी स्पेस है कि एक आप बैग वगैरह अपने सब कुछ रख सकते हो भाई गाड़ी के हाँ, अंदर। बिल्कुल। ठीक है। अब भाई वो ये एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं, गाड़ी के अंदर से एक बार आपको मैं आवाज सुना देता हूँ कि कैसी कुछ आवाज होने वाली है।
स्पीकर वगैरह कंपनी वाले हैं ये या मिड रेंज लगे हुए हैं? मिड रेंज लगी हुई है। कौन सी कंपनी की लगी हुई है? आगे तो लगी है आपकी डेफ बाउंस की आर्नोल्ड सीरीज लगी है 180 RMS वाली। ठीक है। पीछे आपकी लगी है मॉन्स्ट्रो ऑरा की। ठीक है, ये तो अपने एम ट्रैक्स के नॉर्मल अपने बुलेट ट्विटर्स हैं, इनकी तो मैंने आवाज़ भी बहुत कम करा रखी है। और अपना पीछे इंडिगो का वूफर हो गया 750 RMS। और एम्पलीफायर वगैरह भाई सीट के नीचे है? नहीं, मैंने पीछे लगा रखे हैं, वो सीट के ऐसे नीचे, मतलब यूं स्टैंडिंग पोजीशन में है सारे। दिख जाएंगे अभी ऐसे हम देखना चाहिए? आप ऊपर से देख पाओगे। ठीक है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं और एक बार मैं आपको बाहर से भी आवाज़ सुना देता हूँ कि कितनी दूर तक भाई इसकी बाहर से आवाज़ जाती है। ठीक है। एम्पलीफायर वगैरह थे भाई, एक बार वो दिखा दो कहाँ पर रखे हुए हैं, किस तरीके से प्लेसमेंट करा रखी है। जो भाई पीछे वाली सीट है इसके नीचे इस तरीके से भाई ने पूरे यहाँ पर प्लेसमेंट करवा रखे हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो भाई, इस तरीके से यहाँ पर सीट के नीचे है, पीछे वाली सीट के नीचे एक तरीके से प्लेसमेंट तो क्या है, ये वायरिंग भी नहीं दिखती। अच्छा। और ज्यादा हीट अप भी नहीं मारते। ठीक है, ये क्या लगा हुआ भाई गाड़ी के अंदर? ये जो नीचे फॉर्मिंग वगैरह है, ये किस तरीके से क्या कुछ दे रखा है? ये तो मैंने कुछ अलग सा देखा गाड़ी के अंदर। ये देखो ना, पूरी स्टोरेज है भाई एक तरीके से। ये स्टोरेज है। अच्छा। ठीक है, और यही बात रही हमारे अभी फिलहाल एम्पलीफायर्स की। तो ये हमारा 1100.1 है, मोनो एम्पलीफायर। मोनो एम्पलीफायर हो गया। ठीक है, ये अपना माफिया ऑडियो का M8 DSP हो गया। ठीक है। ठीक है, और ये औरा का 200.4 जो मिड वगैरह चला रहा है। ठीक है, काफी आवाज की क्लियर वगैरह है, बढ़िया आवाज आ रही है एक तरीके से, मैं कहूंगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी इससे वैसे कुछ और लगा? सिस्टम से बस एक ही दिक्कत परेशानी आ रही है कि भाई साहब एक तो ये डिक्की खड़खड़ाती है, इसकी मोटर की बैंड बज चुकी है। ठीक है। सेकंड थिंग, आगे का जो मिरर होता है, ठीक है, उसका लॉक जो होता है ना, वो काफी ढीला हो गया बेस की वजह से। और अभी जो ड्राइवर साइड वाला गेट है वो भी खड़खड़ाना शुरू हो चुका है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें तो देखो रहती हैं। बाकी सनग्लास होल्डर नहीं टूटा अभी इसका? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं टूटा यार, उतना भी हैवी नहीं है कि इतने में भी टूट जाता है भाई, 700 RMS में भी टूट जाता है सनग्लास होल्डर। तो वो एक चीज कहीं ना कहीं हर एक गाड़ी में रहती है जिसके अंदर भी सनग्लास होल्डर हो। हाँ, तो वो टूट ही जाता है एक तरीके से। फिलहाल में अच्छा है, अभी तक वो नौबत नहीं आई भाई। ऐसा कुछ रिव्यू था पूरी गाड़ी का। वैसे मॉडिफिकेशन जो है वो बेसिक करा रखी है, टेस्टफुली करवा रखी है भाई ने, ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा ही अलग ही कुछ करवा रखा। नहीं, बहुत इतना है कि आप आराम से सुन सकते हो, बहुत क्लियर आवाज आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बैठ के परेशानी होगी। वैसे मैं कहूंगा कि अगर आज की डेट में आपके पास 30 लाख रुपए हो तो MG की गाड़ी दोबारा लोगे या नहीं लोगे भाई? पहले मैं और ऑप्शन देखूंगा। XUV 7X की तरफ चले जाओगे कहीं ना कहीं? यार फिर वही बात है, मैं बेस मॉडल तो लेना नहीं पसंद करूंगा। अच्छा। मेरा है कि पता नहीं, ये कुछ भी समझ लो। स्कॉर्पियो ले लेते भाई। हाँ, मैं स्कॉर्पियो ले लूंगा। स्कॉर्पियो ले लूंगा, बढ़िया ऑप्शन है। 23-24 में तो 23-24 लाख के आसपास थार आ गई अपनी। हाँ, थार रॉक्स आ गई। तो मैं महिंद्रा की तरफ जाऊंगा, मतलब बेसिकली। अब उसमें क्या क्या गाड़ी आएंगी नहीं आएंगी वो तो तब का तब देखा जाएगा। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए MG हेक्टर का।